वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल जो कि चैलेंजिंग प्रश्न होता है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस रूट अंडर वाई बराबर 7 रूट अंडर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। अर्थात x जो रूट वाई बराबर 7 और रूट एक्स प्लस वाई बराबर 11, जहाँ x और y क्या है आपका पूर्ण अंक है, पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने का बहुत सारा तरीका होता है। यह प्रश्न बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है, बहुत से नहीं बन पाता है क्योंकि इसका आंसर तो पता चल जाता है लेकिन हल कैसे करें ये नहीं पता होता है। तो जो भी ग्रेजुएशन या बीएससी या एमएससी में मैथ वगैरह लेकर के पढ़ते हैं वो लोग इसका एक प्रॉपर पेपर ही पढ़ते हैं, बुक ही पढ़ते हैं, इसलिए वो कोई उनको हार्ड नहीं लगता है। लेकिन जो नॉर्मल जो इंटर तक पढ़ के छोड़ दिए हैं या इंटर तक ही जिनका मैथ के बारे में जानकारी है वो इसको चैलेंजिंग रूप में लेते हैं। तो हम इसको 2-3 तरीके से हम लोग बना के देखेंगे और सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहला मेथड, बहुत ही बेसिक सा मेथड लेके चलते हैं, उसमें आते हैं। तो चलिए मान लेते हैं x प्लस रूट वाई बराबर 7, इसको पहला समीकरण मान लिए। रूट एक्स प्लस वाई बराबर 11, इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लिए। अब हम लोग समीकरण 1 से काम करेंगे। समीकरण 1 दिया हुआ है x जो रूट वाई बराबर 7, तो हम लिख सकते हैं कि रूट वाई बराबर 7 घटाओ एक्स, तो रूट वाई बराबर 7 घटाओ एक्स लिखे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 घटा एक्स के होल स्क्वायर। इसको हम लोग एक तीसरा समीकरण मान के रखते हैं। अब आते हैं आगे काम करते हैं। समीकरण 2 में यहाँ जो अभी हम y का वैल्यू निकाले हैं, इस y के वैल्यू को समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो समीकरण 2 कहता है रूट एक्स प्लस वाई बराबर 11, तो रूट एक्स अब प्लस वाई के जगह पे 7 घटाओ एक्स का होल स्क्वायर बराबर 11। इसको आप हल कीजिए। ये हो गया 7 घटाओ एक्स का होल स्क्वायर। 11 को उठा के इधर लाइए -11, और रूट एक्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस रूट एक्स हो जाएगा। इस तरीके से इसका होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर 7×7 = 49 माइनस 2ab 2×7 = 14 गुनी x 14x प्लस बी स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर घटाओ 11 माइनस रूट एक्स। इसको और हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 38 इक्वल टू माइनस रूट अंडर एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ इधर भी वर्ग लगाए इधर भी लगाए। देखिए दाहिना में ये हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस, और रूट एक्स का होल स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे रूट एक्स को तो सीधा एक्स हो जाएगा। बाएं में आते हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़िए। इसको पूरा को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। तो सिंपल सा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला को आप रिकॉल कीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उसी के अकॉर्डिंग तोड़िए। a स्क्वायर तो इतना का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन इसका ले लीजिए -14x का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए, बी के जगह पे -14x साइन के साथ, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब इसको हल करेंगे, पावर 4, 14x का 14 ही है 196, एक्स स्क्वायर 38 को 2 बार गुना करेंगे इतना, एक्स स्क्वायर गुना एक्स का पावर 3, और ये प्लस और माइनस 28x3। उसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 14 दूना 28 और 38 को गुना करेंगे 10×64, एक्स का एक्स हो गया, प्लस इसको गुना कर दिया 38 दूना 76 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, जो इस साइड में दाहिने में जो हमारा प्लस एक्स था इसको उठा के इधर लाइए तो ये माइनस एक्स बराबर 0 हुआ। इस तरीके से हमारा फाइनल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। पहले सबसे ज़्यादा पावर था 4 घटाओ 28x³ प्लस 272 एक्स स्क्वायर घटाओ 265x प्लस 44 बराबर 0। ये समीकरण 4 जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण बन जा रहा है। अब आते हैं वापस एक, जैसे ही हम लोग समीकरण वगैरह सीखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत शुरू लेवल में, जैसे आपको हम कह दें कि x घटाओ 1 बराबर 0, इसका हल बताइए, तो एक बेसिक तरीका होता है कि x का मान रखे देखें। तो 1 घटाओ 1 बराबर 0, तो 1 रखने पे समीकरण 0 आ जा रहा है, इसलिए x बराबर 1 मान होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस 5 बराबर 0, तो x के जगह पे -5 रखेंगे तो -5 प्लस 5 बराबर 0। मतलब जो मान रख के हम देखते हैं, जो समीकरण को सेटिस्फाई करा दे, संतुष्ट करा दे, जो समीकरण दिया हुआ है वो हमारा हल होता है। तो उसी के अनुरूप हम आते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड करें कि एक एक बेसिक कहिए या हिट एंड ट्रायल, इसको एक एक चीज़ रख के हम लोग देख रहे हैं। एक रखिएगा, 1 का पावर 4 घटाओ 28 गुनी 1 का पावर 3 जोड़ 272 घटाओ इतना प्लस इतना, ये 0 नहीं आ रहा है। आप अलग भी खुद से रख के दे सकते हैं, हमने देख लिया चूँकि ये लेंदी हो रहा है तो इस 1 बराबर 0 रखने पर नहीं है। 2 फिर रखिएगा, 2 का पावर 4 घटाओ 28 गुनी 2 का पावर 3 272 गुनी 2 का पावर 2, इस पर भी हमारा 0 नहीं आया है।
3 बराबर रखे हैं उस पर भी हमारा जीरो नहीं आया है। यानी कि LHS में जब हम x का वैल्यू 1 2 3 रखे हैं तो वह जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि RHS के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 4 में बारी बारी से x बराबर 1 2 3 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब आते हैं अगला वैल्यू 4 पे। x बराबर 4 रखने पर देखिए LHS हमारा बन रहा है x का पावर 4 घटाओ 28x³ प्लस 272x² घटाओ 265x प्लस 44। LHS बराबर वैल्यू रखिए 4 का पावर 4 28 गुनी 4 का पावर 3 प्लस 272 गुनी 4 का पावर 2 घटा 265 गुनी 4 प्लस 1444। हल करेंगे गुना 256, इसको 4 चुका 16 चुका 64 गुनी 28 इतना, 4 चुका 16 गुनी इतना लिख दिए 265 गुनी 4। ये इसको हल करेंगे प्लस वाला एक साथ जोड़ लिए 60 52 घटाओ 60 52 यानी कि 0। ये हमारा RHS के बराबर आ रहा है। RHS समीकरण में जो था इतना बराबर 0, तो 4 रखने पर यह 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण में x बराबर जब हम 4 रखें हैं तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, अतः x बराबर 4 ही इस समीकरण का हल होगा। लेकिन हमको x और y दोनों निकालना है। आते हैं तो अब इस समीकरण से जो हमारा x बराबर 4 निकला है, तो समीकरण 3 में 3 हमारा निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ y बराबर 7 घटाओ x²। तो ये y बराबर 7 घटाओ x² में हम लोग वैल्यू रखेंगे x का 4। तो x बराबर हम लिख दिए कि समीकरण 3 में x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर 7 घटाओ x का होल स्क्वायर, 7 घटाओ 4 का होल स्क्वायर, 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9। इस प्रकार से आप देखिएगा तो x बराबर 4 और y बराबर 9 हमारा आंसर आ रहा है। आप वेरीफाई करके एक बार देख सकते हैं, x बराबर 4 और y बराबर 9 रखें, 4 जोड़ 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, 4 3 7, ठीक है। फिर 4 का वर्गमूल यानी कि 2 जोड़ y का वैल्यू 9, तो 2 9 11। ये समीकरण ये मतलब वैल्यू हमारा करेक्ट आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा यह हल इस प्रकार से होगा। ये देखिए बहुत ही बेसिक है। इसके अलावा इसका और भी एडवांस 2-3 मेथड होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपको अगर लगता है कि मैथ में आप कहीं किसी समस्या में अटक रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए। यह चैनल हमारा आपको मैथ में बहुत हेल्प देगा, साथ ही और भी विषय की तैयारी में। अगर और बच्चे CTET BTET या फिर DLED BEd या फिर मैट्रिक या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो मैथ में कहीं अटक जा रहे हैं या और भी सब्जेक्ट में, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इस चैनल पे हम आपको लगातार इस तरीके का कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड वीडियोज प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। इसलिए आप खुद भी सब्सक्राइब करें और भी बच्चों तक और भी अपने दोस्तों तक इसको वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस तरीके का समीकरण हमारे, आप लोगों को अगर पता नहीं तो बता देते हैं कि हमारे भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी हुए, उनका ये सब दिया गया इक्वेशन सब जो है, ये सब आपको अगर मैथ पढ़ते हैं BSc MSc वगैरह में तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। फिर भी आप नॉर्मल वे में इसको सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को फैलाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।